ঠিক রাত ৮টা নিউজ 18 বাংলায় খবর দিনভর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি তমশ্রী। এই মুহূর্তে সরাসরি পুরীর দিকে নজর রাখতেই হবে, কারণ আগামীকাল জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। রথের ঠিক 15 দিন আগে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। 14ই আষাঢ় দেবস্নান, পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের স্নান উৎসব। গর্ভগৃহের বাইরে স্নান বেদিতে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পুণ্য স্নান। মন্দিরের উত্তর দিকে সোনার কূপ থেকে 108 কলসি জল এনে স্নান করানো হয় 3 ভাই বোনকে। আগামীকাল জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা, তাই সাজো সাজো রব পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। সরাসরি চলে যাব, অক্ষয় মিশ্র রয়েছে সরাসরি পুরী থেকে, কথা বলবো অক্ষয়ের সঙ্গে। অক্ষয়, প্রথমেই যে বিষয়টা জানতে চাইবো যে এই স্নান যাত্রা ইতিহাসটা যদি একটু বলো। देखिए तमश्री, ये जो स्नान पूर्णिमा है, देवस्नान पूर्णिमा, महाप्रभु हर दिन मंदिर के अंदर स्नान करते हैं, लेकिन वो बिंब स्नान करते हैं। लेकिन कल एक दिन महाप्रभु जो स्नान वेदी के ऊपर स्नान करने, आप देख सकते हैं ये स्नान वेदी है जो महाप्रभु के लिए पूरा प्रस्तुत करके रखा गया है। और जो नीतिकांति हम बोलेंगे कि आज महाप्रभु का सेनापटा लगी रीति खत्म हुआ है और अभी भक्तों का दर्शन हो रहा है। कल को सुबह 4:30 से 5 बजे महाप्रभु का मंगलार्पण होके महाप्रभु का स्नान नीति के लिए महाप्रभु का पहंडी होगा और धाड़ी पहंडी में महाप्रभु विराजमान करेंगे रत्न सिंहासन से स्नान वेदी तक। जो स्नान वेदी में पहुंचने के बाद वहां पर सब जो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी महाप्रभु को वो रखा जाएगा। और उसके बाद जो 108 गरा जल जो अधिवास करके रखा गया है, सुना कुआं बोला जाता है, और सुना गोसाई सेवक उसको निकाल के रखते हैं। और कल पूजा पंडा सामंत ये स्नान वेदी के सामने उसको पंचोपचार में पूजा किया जाएगा। और महाप्रभु जगन्नाथ जी को 35 और देवी सुभद्रा को 22 गरा और बलभद्र जी को 33 गरा और सुदर्शन जी को 18 गरा, ये कुल मिला के 108 गरा जल में स्नान किया जाएगा। और सभी भक्त साल में एक दिन महाप्रभु का स्नान उत्सव, स्नान नीति यहीं से ही देख सकते हैं। उसके चर्म चक्षु में ये दृश्य आपको देख सकेगा, इसलिए भक्तों का भीड़ यहीं पर भीड़ होगा। और आज देख सकते हैं कितना भीड़ है महाप्रभु का दर्शन के लिए, क्योंकि भक्त आज दर्शन करेंगे अंतिम दर्शन। फिर जब महाप्रभु नीलाद्रि विजय में अंदर जाएंगे, उसके परसों दिन महाप्रभु को रत्न वेदी में दर्शन मिलेगा। लेकिन आज से महाप्रभु का अंतिम दर्शन है, इसके लिए भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी है। और कल महाप्रभु का स्नान के बाद महाप्रभु का छेरापहरा किया जाएगा, गजपति महाराज छेरापहरा करेंगे। उसके बाद महाप्रभु का गजानन वेश और हाथी वेश होगा। जो अनोखा वेश होता है उसको देखने के लिए पुरी में लाखों का भक्त का भीड़ यहाँ पर समागम होगा। और उसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है कि जिस तरह का भक्त आके यहाँ से दर्शन करेगा। कुछ भक्त यहाँ से সঙ্গে থাকো, আমি আসবো তোমার কাছে। প্রধান পুরোহিত তিনি কি বলছেন এই স্নান যাত্রা নিয়ে, একবার শুনবো। महाप्रभु साल भर तक मंत्र स्नान करते हैं और इस 29 स्नान उत्सव के दिन महाप्रभु सीधा 108 सोने का कलसी में लाइव स्नान करेंगे। पूरे शरीर के ऊपर महाप्रभु को पानी डाल के नहाया जाएगा। तो वो भक्त लोगों को, सभी भक्तों को, बंगाल वासियों को, आप सभी ने इतने प्यार दिया हमें, जगन्नाथ महाप्रभु का सेवक होने के नाते हम सभी को इतना बोलेंगे। आप सब लोग आइए जगन्नाथ महाप्रभु का ये भव्य दर्शन करने के लिए स्नान उत्सव का। शुभेंदु अधिकारी जी जो है जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त है, वो सदा हमारे साथ में टच रहते हैं, सिर्फ एक ही कारण के लिए, हमारे परिवार, हमारे बंगालवासी और हमारे ऊपर जगन्नाथ जी का कृपा बना रहे। আমার সঙ্গে অক্ষয় রয়েছে, কথা বলবো অক্ষয়ের সঙ্গে। অক্ষয়, এই যে তুমি জানাচ্ছিলে যে পুরীর মন্দিরে আজ অন্তিম দর্শন, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তের যে ছবি, যে প্রচুর ভক্ত সমাগম এই মুহূর্তে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। এবং তার মানে আগামীকালও এই স্নান যাত্রা উপলক্ষেও প্রচুর মানুষের সমাগম, প্রচুর পুণ্যার্থীর সমাগম হবে। निश्चित रूप से जिस तरह का आज भक्तों का भीड़ है, आज तो लगभग हम देख सकते हैं कि जिस तरह कल से दर्शन बंद था,
क्योंकि महाप्रभु का सेनापटा लागी नीति चल रहा था। आज वो खत्म हुआ 2 बजे। 2 बजे के बाद भक्तों का दर्शन शुरू हुआ है और 2 बजे से अभी तक हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 लाख का डिवोटी अभी तक मंदिर के पास दर्शन कर चुके हैं, अभी भी दर्शन करेंगे क्योंकि आज यहीं पर भक्त लोग रहेंगे, क्योंकि कल सुबह महाप्रभु का पहुंडी होगा। पहुंडी के लिए पहुंडी का टिकट भी सेल किया गया है। 2000 भक्त पहुंडी देखेंगे, परमानेंट टिकट, उसके बाद दर्शन मिलेगा। तो लगभग हम यही बोल सकते हैं कि कल पूरा 5 से 6 लाख भक्तों का भीड़ होगा यहाँ पर, क्योंकि आप ये भीड़ को देख के जान सकते हैं कि भक्त यहाँ से दर्शन के बाद यहीं से ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये महाप्रभु का लीला है, क्योंकि वो महाप्रभु को देख के बिना घर नहीं जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं इतना भीड़ है कि इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। अक्षय संगे थाको। बहुत अच्छा है हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए ये तो वहाँ पुण्य है। जगन्नाथ दर्शन मेरा पुण्य होता है पूरा फैमिली के लिए, और शांति, सुख, समृद्धि सबके लिए पश्चिम बंगाल मानुष मेरा विधानसभा क्षेत्र का जनता के लिए मजा। अक्षय मिश्र রয়েছে আমার সঙ্গে, অক্ষয়ের সঙ্গে কথা বলবো। অক্ষয়, যেমনটা তুমি জানাচ্ছিলে যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম, যেমন রথযাত্রাতেও আমরা দেখি লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন এবং বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন জায়গার মানুষ স্নান যাত্রা দেখতেও হাজির হয়েছেন পুরীর জগন্নাথ ধামে। একটু জানতে চাইবো নিরাপত্তার বিষয়টা। देखिए तमसे जिस तरह का निरापत्ता की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 79 प्लाटून फोर्स अभी तक तैयार की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था भी की गई है। जो लोग यहाँ से पुरी को आने, भुवनेश्वर से पुरी आते हैं, उनके लिए स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था की गई है। जो लोग कोणार्क से आते हैं उनके लिए भी पार्किंग व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक के लिए 29 प्लाटून फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है और बीच एरिया में भी 15 प्लाटून फोर्स डिप्लॉय किया गया है और 400 से ज़्यादा CCTV लगाया गया है। मंदिर के अंदर 125, मंदिर के बाहर 250 और ग्रांड रोड पे 30 CCTV लगाया गया है और 2 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और राज्य सरकार की इस तरह का फोकस है कि इस साल जिस तरह का हासिल फ्री दर्शन होगा भक्त के लिए और कोई भी घटना नहीं होगी, उसके लिए पूरा व्यवस्था की गई है। जिस तरह का भक्त लोग आराम से आके दर्शन करेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में हम देख सकते हैं बहुत सारी घटना घटी। पहले साल में जो नया सरकार आया था, पहले साल में बलभद्र जी रथ से गिर पड़े थे और पिछले साल हम देख सकते हैं कि 3-4 लोग भी उनका मौत हो गया डिवोटी का। तो इस साल प्रशासन की तरफ से जनवरी महीने से सारी व्यवस्था की गई है। जिस तरह का स्नान पूर्णिमा से लेकर रथ यात्रा तक कोई भी डिवोटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी व्यवस्था का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी हिसाब से सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी आके रिव्यू कर चुके हैं, रथ यात्रा का भी रिव्यू हो चुका है। यहाँ पे मुख्य शासन सचिव, चीफ सेक्रेटरी वो भी रिव्यू कर चुके हैं। पूरी में DG आके भी रिव्यू कर चुके हैं। तो पूरी व्यवस्था का रिव्यू हो चुका है। जिस तरह का अति सुरक्षित तरीके से ये स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा होगा और उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि आप देखते हैं कि बैरिकेड भी खुला गया है, क्योंकि जो भक्त कल आएंगे वो बरदंड के ऊपर रह के, अगर जो भी मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, एक ग्रांड रोड पे ऊपर रह के भी महाप्रभु का दर्शन कर सकेंगे, यहाँ से स्नान देख सकेंगे और हाथी वेश भी देख सकेंगे और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था की गई है। और मार्केट चौक से श्री मंदिर तक नो व्हीकल जोन बनाया गया है। कोई भी गाड़ी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर कोई भी यहाँ नहीं आ सकेगा, सिर्फ पैदल वाले लोग भक्त ही यहाँ आ सकेंगे। उनके लिए 5 लेयर बैरिकेड भी बनाया गया है। जिस तरह का अगर कोई भी हादसा होती है किसी भी बैरिकेड में, भक्त को निकाल जाएगा और तुरंत मेडिकल व्यवस्था की जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। सबका एक ही फोकस है कि जो भी भक्त पूरी आएंगे और अच्छे से दर्शन करेंगे, महाप्रभु का सानिध्य लेंगे और यहाँ से अच्छे से जाएंगे। तो ये पूरा प्रायोरिटी रख के राज्य सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। जो वरिष्ठ नागरिक है, जो डिजेबल पर्सन है और जो दिव्यांग है, तो उनके लिए भी सारी व्यवस्था की गई दर्शन के लिए। और कल ये जो भीड़ आप देख सकते हैं, देखिए अभी भी ग्रांड रोड पे जो दर्शन करके आए हैं वो भी बैठ चुके हैं, क्योंकि कल सुबह जब 2 द्वार खुटेगा तो वो लोग भी जाके दर्शन करेंगे, क्योंकि सभी का यही मनोकामना है कि महाप्रभु का थोड़ा देख लेना है और मन में थोड़ा सुकून मिलेगा। तो ये व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लाइट लगाया गया है, स्नान वेदी को अच्छी तरह से सजाया गया है और श्री मंदिर के अंदर सजाया गया है
और मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कल के लिए स्पेशल दर्शन व्यवस्था है। जो लोग पुरी आएंगे वो सिंहद्वार में एंट्री करेंगे और 3 द्वार पूर्व पश्चिम उत्तर 3 द्वार में वो प्रस्थान करेंगे। ये इस व्यवस्था की गई है। जो लोग सिंहासन में जाके स्नान वेदी में दर्शन करेंगे वो उत्तर द्वार से प्रस्थान करेंगे और जो लोग मंदिर के अंदर घूमेंगे वो दक्षिण द्वार और पश्चिम द्वार में प्रस्थान करेंगे। ये व्यवस्था की गई है। सब लोग किस तरह से अच्छे से दर्शन करके जाएंगे ये पूरा फोकस किया गया है। अगर बहुत सारी धूप होती है तो धूप के लिए भी फायर ब्रिगेड भी खड़ी है, वो भी फायर स्प्रिंकलिंग भी कर रहे हैं और पूरा 2-4 फायर ब्रिगेड का टीम भी यहाँ पर है, 2 भी स्प्रिंकल कर रहे हैं। অর্থাৎ প্রশাসন তৎপর কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে স্নান যাত্রায় ধুমধাম পুরী। অক্ষয় সঙ্গে থাকো, আমি আসবো তোমার কাছে। Puri police has made all arrangements for their safe and secure darshan, and for facilitating all the devotees we have created an elaborate arrangement inside the temple, outside the temple for crowd management. Along with that, traffic management, all the kind of security measures, anti-sabotage measures have been taken, and we will be deploying around 79 platoon of force and various other rank officers like sub-inspectors, around 360 constables, around 350 and 4 commandant SP rank officers. All will be deployed in different locations to handle the crowd, parking, traffic, and to ensure a safe and secure Snan Purnima. পুরীর জগন্নাথ ধামের পাশাপাশি আমরা হুগলির মাহেশের দিকেও নজর রাখবো, কারণ হুগলির মাহেশেও কাল জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা আর সেজে উঠেছে স্নান যাত্রা হুগলির মাহেশে। এবার মাহেশের দিকেও নজর রাখবো। স্নান যাত্রায় ধুমধাম, বিভিন্ন জায়গার ছবি, পুরীর জগন্নাথ ধামের ছবি আমরা দেখলাম যেখানে প্রচুর মানুষের ভিড়। অন্যদিকে মাহেশ, সেই মাহেশেও সাজো সাজো রব স্নান যাত্রা উপলক্ষে, কারণ আমরা জানি যে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা আগামীকাল রথের ঠিক 15 দিন আগে পালিত হয়। এই স্নান যাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব এবং আমরা জানি মনে করা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে শান্তি পেতে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে 108 কলসি জল ঢেলে স্নান করানো হয়। আর হুগলির মাহেশ থেকে আমার প্রতিনিধি রানা রয়েছে, রানার সঙ্গে কথা বলবো। রানা, মাহেশও অত্যন্ত মানে এইটাই বলতে চাইবো যে অত্যন্ত পুরনো এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে মাহেশে জগন্নাথ দেবের যে স্নানযাত্রা, সেই স্নানযাত্রা আগামীকাল, এই মুহূর্তে ছবিটা দেখতে চাইবো। হ্যাঁ তমশ্রী, দেখো বাংলায় প্রবাদ আছে খিচুড়ি অন্ন পায়েস, এই 3 নিয়েই কিন্তু মাহেশ। ফলে পুরীর পরে কিন্তু এই মাহেশ একটা কিন্তু জগন্নাথ দেবের একটা বলা যেতে পারে একটা বিশেষ মানে ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে বহু পুণ্যার্থীরা রথে যেমন আসে, মানে পাশাপাশি আগামীকাল স্নানযাত্রা, সেই স্নানযাত্রাতেও কিন্তু বহু মানে মানুষ যারা পুণ্যার্থী তারা আসবে প্রভু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার একবার মানে স্নান করার ছবি মানে দেখবে তারা। ফলে মানে সকাল থেকে কিন্তু সাজো সাজো রব, যত সময় এগিয়ে আসছে ততই কিন্তু মানে পুলিশি যে মানে নিরাপত্তা ওই সেখানেও কিন্তু কঠোর করা হচ্ছে। তোমাকে জানিয়ে রাখি, ঠিক মন্দির লাগোয়া মানে মাহেশ মন্দির লাগোয়া যে স্নানপিড়ির মাঠ রয়েছে, সেইখানেই মানে জগন্নাথ দেবের স্নান মঞ্চ রয়েছে, সেইখানেই তিন বিগ্রহকে তুলে আনা হবে। তা মানে তাদেরকে 28 ঘড়া গঙ্গা জল ও 2 মণ দুধ দিয়ে তাদের স্নান করানো হবে। মানে পাশাপাশি 108টা নদী ও তীর্থের বিভিন্ন যে তীর্থ থেকে আনা ও নদী থেকে আনা জল, সেই জলও কিন্তু মানে প্রভু জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে স্নান করানো হবে। তুমি বুঝতেই পারছো যে একটা যেমন ভক্তদের কাছে একটা যেমন একটা বাড়তি পাওনা এই জগন্নাথের যে স্নানযাত্রা দেখার জন্য, কারণ তারপরেই 15 দিন পরেই কিন্তু রথযাত্রা শুরু। ফলে এই বছরই যে মাহেশের রথযাত্রা মানে 630তম বর্ষে পদার্পণ করবে আগামীকালে যে স্নানযাত্রার মধ্য দিয়ে। তমশ্রী, বেশ রানা, মাহেশের স্নানযাত্রা আবারও পুরীর দিকে আমরা নজর রাখবো। পুরীতে এবং পুরীর যে ছবি প্রতি মুহূর্তের আপডেট আমরা দেখছি, পুরীর ছবি দেখছেন জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার ঠিক আগের দিনের সন্ধ্যা আরতির ছবি। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवरधा विषयप्रबालः अधश्च मूलानि नु सन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके
नरोपमस्पेह तथोपलभ्यते नन्तो न चार्ति न च सम्प्रतिष्ठा अस्पत्थमेनं शुभिरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवरति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्ति मूढा पदमङ्मयं तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्वा पृच्वात्मति स्परः गृहेत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसोलमधस्ताखमस्मत् স্নান যাত্রায় ধুমধাম যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি আমার সঙ্গে অক্ষয় মিশ্র রয়েছে পুরীর জগন্নাথ ধামের ঠিক সামনে থেকে। আমরা অক্ষয় দেখলাম এবং আমাদের দর্শকদের এই মুহূর্তে নিউজ 18 বাংলায় যারা চোখ রেখেছেন তাদের দেখালাম যে আগামীকাল স্নান যাত্রা এবং স্নান যাত্রার আগে আজ সন্ধ্যা আরতি এবং প্রচুর ভক্ত সমাগম এই মুহূর্তে পুরী মন্দিরে। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरह का भक्तों का भीड़ है और अभी जो दर्शन व्यवस्था है, क्योंकि जितना जल्दी दर्शन व्यवस्था ख़त्म करेंगे उसके लिए कल मतलब महाप्रभु का स्नान नीति इतना जल्दी होगा, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। क्योंकि लोग मतलब सुबह से खड़े थे कि कब महाप्रभु का द्वार खुलेगा और दर्शन करेंगे। और जो नीति था सुबह कि कल महाप्रभु का जिस तरह का वो सेनापटा लागी नीति कल आज से चल रहा था, वो आज सुबह 2 बजे ख़त्म हुआ। दैतापति सेवक के काम करते हैं तो दैतापति सेवायत, और वो लोग को आके यहाँ पर मतलब नीति संपादन करने के बाद वो महास्नान हुआ, फिर से मंगल आरती महिलम अवकाश सकाल धूप खत्म हुआ और अभी सकाल धूप का शेष हो चुका है। लेकिन उसके बाद इसके लिए थोड़ा सा दर्शन व्यवस्था बंद था, अभी दर्शन व्यवस्था फिर शुरू हो चुका है। लेकिन इतना भक्त आप देख सकते हैं जिस तरह का भक्तों का भीड़ है, लग रहा है कि रात 10 साढ़े 10 बजे लग जाएगा, क्योंकि ये सारे भक्त दर्शन करके जो लौटेंगे। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्था की गई है और प्रशासन की तरफ से काल के लिए भी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि पूरा फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रतिटी पर जब आप देख सकते हैं बैरिकेड के अंदर आप कितना लोग देख सकते हैं कि लोग मतलब दर्शन कर चुके हैं, वो आके बाहर खड़े हैं। जो लोग दर्शन के लिए चाहते हैं वो भी बाहर मतलब आके बैरिकेड के अंदर हैं, और उसी हिसाब से पुलिस व्यवस्था भी है। आज लगता है कि रात भर पुलिस की तैनात रहेगी, भक्तों का भीड़ रहेगा, और उसी हिसाब से सारे डिवोटी के लिए सारी व्यवस्था भी की गई है। और भक्त लोगों के लिए यहाँ पर पानी का व्यवस्था की जा रही है, और भक्त लोगों के लिए खाना भी दे रहे हैं प्रशासन की तरफ से, और सारे सेवायत भी सारी व्यवस्था करे कि जिस तरह का आज अगर नीति ठीक रहेगा तो कल महाप्रभु का नीति कांति भी ठीक होगा। बेश अक्षय जी। Gracias.